हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल एडविला पॉइंट। बच्चों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई, और साथ ही शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आपको टाइम टाइम पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, घर पे होंगे और अपना काम समय पे कर रहे होंगे और इसी तरह हमारी वीडियो देख रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सोशल साइंस क्लास 7 की वर्कशीट है ये 17। टॉपिक है एयर। एयर के बारे में आज हम लोग जानेंगे। आप जानते हैं एयर एक ब्लैंकेट की तरह काम करती है। जैसे चादर हम ओढ़ते हैं ना, वैसे हमारे चारों तरफ देखें तो एयर की चादर ही तो है। तो अर्थ के ऊपर जो एयर ने ब्लैंकेट की तरह अर्थ को घेर रखा है, चादर की तरह। तो जो ब्लैंकेट ऑफ एयर है जो अर्थ को घेरे हुए हैं, इसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर। तो जितनी भी लिविंग चीजें हैं, लिविंग बींग्स हैं अर्थ पे, वो सभी के सभी इस एटमॉस्फेयर पे डिपेंड है सर्वाइवल के लिए, जिंदा रहने के लिए। कैसे? देखिए, जो एयर हम सांस लेते हैं, यानी जिस एयर में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन तो लेते हैं ब्रीथ इन, वो कहाँ से मिलती है हमें? हमारे एटमॉस्फेयर से। दूसरी बात, एयर की जो ब्लैंकेट है यानी एटमॉस्फेयर, वो हमें सन के हार्मफुल रेज, यूवी रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज से बचाती है। अगर सोचिए अगर एटमॉस्फेयर ही नहीं होता तो क्या होता? नेचुरल है, हम पक चुके होते। जो होता है ना, दिन में गर्म होता है सन, तो हमारा भी जैसे अंडे उबल जाते हैं ना, हम भी उबल जाते इस तरह से। और रात में बहुत ही तरह ठंड इतनी होती है कि हम जम जाते। तो एटमॉस्फेयर है जो टेम्परेचर को मॉडरेट रखता है, अर्थ के टेम्परेचर को बनाए रखता है हमारे लिए, हमारी कंडीशन यानी जो जीवन है, लाइफ के लिए एटमॉस्फेयर जरूरी है। एटमॉस्फेयर ने टेम्परेचर को ऐसा बना रखा है अर्थ के, ताकि यहाँ पे जीने के लायक चीजें रह पाए, ऑर्गेनिज्म रह पाए। तभी तो जीवित ग्रह कहते हैं, लिविंग प्लैनेट कहते हैं हमारे अर्थ को। तो ये लिविंग प्लैनेट किसकी वजह से है बच्चों? एटमॉस्फेयर की वजह से। समझ में आया एटमॉस्फेयर कितना जरूरी है? और व्हाट इज एटमॉस्फेयर? ब्लैंकेट ऑफ एयर। ठीक है, हमारे चारों तरफ एयर की चादर को एटमॉस्फेयर कहते हैं। क्लियर हुआ ना? चलिए, अब क्या आपने सोचा है कि हमारे एयर में कौन कौन सी गैसेज हैं? चलिए आज पढ़ते हैं। एयर में अगर हम देखें तो देखिए, हम ऑक्सीजन तो लेते हैं, हमें पता है ऑक्सीजन हम ब्रीथ इन करते हैं और CO2 बाहर निकालते हैं। क्या इसके अलावा भी गैसेस हैं हमारे एयर में, हमारे एटमॉस्फेयर में? यस ऑफ कोर्स बच्चों। अप्रोक्स 78% जो नाइट्रोजन है, सोच लीजिए, टोटल गैसेस का 78% नाइट्रोजन ही है एयर में। मोस्ट प्लेंटीफुल गैस, बहुत ज्यादा है। प्लेंटीफुल मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में, और ये तो सभी के लिए जरूरी है, प्लांट्स की ग्रोथ के लिए और इनडायरेक्टली हमारे लिए भी नाइट्रोजन जरूरी है। अब आती है ऑक्सीजन की बारी। ऑक्सीजन 21% है, सेकंड लार्जेस्ट गैस। देखिए 71 तो ये हो गया, 21 ये हो गया, यानी मोस्ट प्लेंटीफुल में सेकंड नंबर पे नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन ही है। हमारी एयर में इतनी सारी ऑक्सीजन है, और सोचिए ऑक्सीजन ना होती तो शायद जीवन ही पॉसिबल नहीं होता। मनुष्य क्या, जानवर भी जिंदा नहीं रहते ना। अब बचता है 1%। देखिए 71 और 28 और 71, 99% गैस तो यही दो हैं। तो 1% में बाकी गैसें हैं। कौन कौन सी? चलिए उनको जानते हैं। उनमें मेन हम बताते हैं CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, जो हम ब्रीथ आउट करते हैं। सोचिए 0.03% है, और इतनी भयानक हो रही है अर्थ के लिए कि ग्लोबल वार्मिंग तक आ रही है। सपोज कीजिए अगर ये थोड़ी सी भी बढ़ जाए, 1% भी पहुंच गई, तो सोचिए क्या हाल होगा। मुझे तो लगता है कि सारी बर्फ पिघल जाएगी और सारा लैंड डूब जाएगा समुद्र में, है ना। तो इस बात पे ध्यान देना है कि हमें वो काम नहीं करने जिससे CO2 की मात्रा बढ़े, वो ऐसी चीज नहीं करनी जिससे कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एयर में बढ़े। बोथ ह्यूमन एंड एनिमल, देखिए हर कोई एनिमल, ह्यूमन ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं।
और ट्रीज क्या करते हैं बताइए, CO2 को लेते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। तो इस तरह से क्या है, एटमॉस्फेयर का बैलेंस बनता रहता है। तो यानी कि हमारी लाइफ में ट्रीज का बहुत इंपॉर्टेंस है ना। अब उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में जानते हैं। सोचिए अगर हमने सारे पेड़ काट दिए तो क्या होगा, क्या होगा, ऑक्सीजन बननी बंद हो जाएगी ना, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी, जो बैलेंस है O2 CO2 का वो बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसीलिए हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीजेस बाय प्लेंटी ऑफ ट्रीज। ऑक्सीजन की मात्रा तो हम ट्रीज के द्वारा ही उगा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। जितने पेड़ उगाओ उतने ऑक्सीजन पाओ। ध्यान रहेगा ना बच्चों। सो डू नॉट कट ट्रीज, और किसी को अलाउ भी मत करो। अगर कोई काटता है तो उसे बताओ कि अगर काटना ही पड़ा तो एक की जगह 10-12 पेड़ लगाएं, और उनको देखभाल भी करना है, उनको बड़ा भी करना है ना, लगा के छोड़ नहीं देना है। अब आती है CO2 के बारे में। CO2 भी इंपॉर्टेंट गैस है। हमारे एटमॉस्फेयर में CO2 0.03% है, लेकिन ये खतरनाक भी है और अच्छी भी है। देखिए अच्छी तो इसलिए कि हमारे प्लांट्स को जरूरत है, एक बैलेंस हो जाता है O2 और CO2 के बीच में। डेंजरस कैसे है जानते हैं आप, ग्रीन हाउस इफेक्ट को फैलाती है, बढ़ाती है। अब ग्रीन हाउस क्या होता है, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाना ग्रीन हाउस है। बस टेम्परेचर आप देख रहे हैं ना कितनी गर्मी बढ़ती जा रही है, टेम्परेचर बढ़ जाने का मतलब होता है ग्रीन हाउस। क्लियर हो गया ना, ग्रीन हाउस बिल्कुल सिंपल लाइन में, इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ग्रीन हाउस। ठीक है, तो इट इज देयरफॉर कॉल्ड ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, इसके बिना अर्थ जो है बहुत ही ठंडा हो जाएगा, एक ये प्लस पॉइंट है। और ये ज्यादा होगी तो भी दिक्कत है, अगर ये नहीं है तो अर्थ की गर्मी कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, वो ठंडा हो जाएगा। जब इसका लेवल बढ़ने लगता है ग्रीन हाउस का किसी भी कारण से, फैक्ट्रियों के धुएं से, गाड़ियों के धुएं से, तो फिर तो अर्थ का टेम्परेचर बहुत बढ़ने लगेगा, और वो ग्रीन हाउस क्या बन जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग का मतलब ये है कि वार्म, बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है बच्चों, दुनिया पे जितनी भी आइस है, बर्फ है, वो पिघलने लग जाएगी। और वो पिघल के कहाँ जाएगी, पानी बन जाएगी ना, कहाँ जाएगी, सी के लेवल में, सी में जाएगी, समुद्र में। उसका लेवल बढ़ा देगी, और उसका लेवल बढ़ जाएगा तो बहुत सारी जमीन जो आसपास होंगे ना समुद्र के इलाके की, वो सब डूबने लग जाएंगे, सब मर्ज हो जाएंगे, यानी पानी के अंदर चले जाएंगे। और इसके अलावा देखो कितनी बाढ़ आती है, फ्लड आती है, फ्लड आने लग जाएगी बहुत ज्यादा ही। तो ये ड्रास्टिक चेंज हो रहा है आजकल, देख रहे हो आप लोग। और ऐसे बहुत सी लाइफ भी खत्म हो सकती है अगर ये ग्रीन हाउस बढ़ता रहा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती रही, टेम्परेचर ऐसे ही बढ़ता रहा। तो बच्चों अपने अर्थ को बचाने के लिए हम सबको एक साथ आना है, कार्बन डाइऑक्साइड को इतना नहीं बढ़ने देना कि वो ग्लोबल वार्मिंग में बदल जाए। ध्यान रखना है इस बात को। ऐसे जो भी कारण है जिससे कि CO2 बढ़ती है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, उन कारणों पे हमें खुद भी लगाम कसनी है, सरकार की खाली नहीं करेंगे, हमें भी करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या है बच्चों, तो देखिए हमने यहाँ पढ़ा था ब्लैंकेट ऑफ एयर, है ना, जो पृथ्वी को चारों तरफ से घेरे हुए उसे एटमॉस्फेयर कहते हैं। बस इतना ही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इंक्रीज इन अर्थ टेम्परेचर। अर्थ का टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है, CO2 के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, फैक्ट्री के धुओं के कारण, व्हीकल के, गाड़ियों के धुओं के कारण, चिमनियों के धुओं के कारण बढ़ता जा रहा है अर्थ का टेम्परेचर, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, फिल इन द ब्लैंक, CO2, ग्लोबल वार्मिंग और ऑक्सीजन भरना है। ट्रीज और प्लांट कौन सी गैस छोड़ते हैं, ऑक्सीजन। कौन सी गैस क्रिएट करती है ग्रीन हाउस, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, इसको CO2 बोलते हैं। टेम्परेचर जब अर्थ का बढ़ने लग जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, ग्लोबल वार्मिंग। क्लियर है, तो पहले में ये आया, दूसरे में ये आया और तीसरे में ये आया। अब आते हैं 4th क्वेश्चन की बारी, मैच द कॉलम। नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है 78%, ऑक्सीजन उसके बाद सेकंड नंबर पे 21%,
कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03%, ठीक है, और आर्गन है 0.04% और बाकी गैसेस 0.93% है, ठीक है। क्लियर हो गया? नहीं, ये थोड़ा सा उल्टा हो गया। आर्गन है 0.93%, ये है 0.93% और बाकी गैसेस 0.04% है, ठीक है। आप इसको यहां से देख लीजिएगा। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा पूरी वर्कशीट। तो बच्चों एक क्वेश्चन अब आपके लिए है कि कौन सी गैस है जो हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा मात्रा में है। अगर आपने वीडियो पूरी सुनी होगी, ध्यान से सुनी होगी, तो आप इसका जवाब बिल्कुल करेक्टली दे पाएंगे। करेक्टली जवाब जरूर देना है। साथ में जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। टेक केयर बच्चों, फिर मिलते हैं।